हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स मिससेलेनियस व यूपी स्पेशल के प्रश्नों में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंथ में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। एक एक क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे आपके हर टॉपिक से सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ज्योति विज को किया गया है, कि नहीं, ज्योति विज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है। नेक्स्ट, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी हैं। नए मंत्रिमंडल में आप लोग जानते होंगे नितिन गडकरी को फिर से सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। यहाँ दोस्तों हम लोग आपके हर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो कृष्णा स्वामीनाथन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। 1 मई को। अगला क्वेश्चन है आपका, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फसानो, इटली में। एग्जैक्ट लोकेशन फसानो भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ताकि ऑप्शन में यही है तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो यूरोप की दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम है ESA। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गोटाबाया राजपक्षे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 76 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 33 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किशोर मकवाना को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। तो रूस के। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2 लोगों को किया गया है। एक है उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, और मानसी गुप्ता हरियाणा से आती हैं। हर क्वेश्चंस को हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपके हर टॉपिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। नेक्स्ट, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को। अगला, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। 11 जून को। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 15 जून को। वह विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया। 17 जून को। बिल्कुल आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारा दोस्तों जो पाठ्यक्रम था हमारे
सिलेबस में मेंशन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वहां से हम इस टॉपिक्स को कवर किए। ध्यान देंगे आपके हर टॉपिक्स को पूरी तरह से हमारे पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग 4 पीडीएफ लगा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के नए वर्जन पीडीएफ के बारे में। इनका पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों 33 पीडीएफ में हमारे द्वारा कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा रेडी किया गया है, ये भी एक नया कंबाइंड पीडीएफ है, पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, नया वर्जन है दोस्तों। 28 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी है। पीडीएफ में हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, एसएससी एमटीएस का भी पूरी तरह से रेडी है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और रेलवे वाले एग्जाम्स का भी रेडी कर दिया गया है। आप जानते हैं कई वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, पीडीएफ को हो सके दोस्तों थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करके प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं पूरा रिवाइज। अगर आप इतना कर लेते हैं कम समय में, बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 1847 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। आपका सुपर टॉपिक से आप जानते हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से बनते हैं। वो हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बने, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। सीट आपके सामने लगी है दोस्तों इस टॉपिक्स के, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1870 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा एक एक फैक्ट आप लोग। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857, डेट जहाँ पे मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिएगा। पॉइंट है 29 मई 1857 को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बटालियन से था, आप लोग जानते होंगे, यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई से था। डाकली क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए उस टॉपिक्स को कवर कीजिए जहाँ से डाकली क्वेश्चन इस में बनते हैं आपके। देखेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता, आप जानते हैं डाकली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। सैन्य नेतृत्व भी आप प्रिपेयर रखें। कानपुर से बात की जाए तो नाना साहब ने किया था। सैन्य नेतृत्व दोस्तों तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या टॉपिक है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो है दोस्तों सामाजिक, आप जानते हैं सामाजिक एवं धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन के जो समाज सुधारक थे। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं आपका। प्रार्थना समाज हो गया, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सारे डाकली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर है, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। स्थापना वर्ष भी शामिल है ताकि ये टॉपिक यहीं पे आपका पूरी तरह से कवर हो सके। किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए, आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। चलिए इस टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन रखा गया था, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब देखेंगे आप लोग, एक तरफ संस्थाओं के नाम है, फिर संस्थापक के नाम, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, जिनके संस्थापक विलियम जोन्स हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। नेक्स्ट, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक राज बिहारी बोस हैं। इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। किसी भी पॉइंट को, किसी भी फैक्ट को आप लोग यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। नेक्स्ट, आर्य समाज की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक यानी बेसेंट व तिलक जी हैं दोस्तों। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं। 1873 में दोस्तों इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ के स्वामी विवेकानंद हैं। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। थोड़े से और रह गए हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर हैं। 1904 में इन्होंने
अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी? गदर पार्टी के लाला हरदयाल हैं, इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपको दोबारा बैठने का मौका मिला है, अब इस वैकेंसी को ऐसे अपने हाथ से न जाने दें। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस हैं, 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के गोपाल हरि देशमुख हैं, इन्होंने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानाडे संस्थापक हैं, 1867 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन कंबाइन रेडी है। बिहार एसएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एग्जाम्स रेडी है, एसएससी एमटीएस भी रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, किस टॉपिक से है? क्वेश्चन रखा है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद आपका करेक्ट आंसर होगा। जो महत्वपूर्ण दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश है, डाकले क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। राजधानी भी यहाँ पे मेंशन कर ली गई है, ताकि किसी भी ट्रेंड से अगर क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिस ना हो, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक्स को हम लोग कवर करना। क्वेश्चन रखा गया था नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ हमारा महापद्मनंद ने। अब पहले राजवंश देखेंगे, फिर संस्थापक और फिर राजधानी। सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक हैं, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपका क्या है दोस्तों? गुलाब वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है, विजयनगर इनकी राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक बहालो लोधी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दुर्ग है, इनकी राजधानी मानिकहेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, इनकी राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गैसुद्दीन तुगलक है, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या रह गया हमारा देखेंगे दोस्तों। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहालुद्दीन, इनकी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट पर नागभट्ट प्रथम इनके संस्थापक हैं, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, किस टॉपिक से? क्वेश्चन रखा गया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर। आपके दोस्तों जो रिसर्च केंद्र इंस्टीट्यूट है, डॉक्टरी क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है सभी सीट में कवर है, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। अभी एक आप देख लीजिएगा। सबसे पहले केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये अलग होता है दोस्तों, ये कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान आपका श्रीनगर में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान बात की जाए भोपाल में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या रहेगा दोस्तों। अगला आपका है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग बढ़ेंगे। क्या है टॉपिक हमारा? बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? स्टैटिक जीके का जो पोर्शन हमारा यूपी स्पेशल से, वहाँ से क्वेश्चन रखा गया है। सीट आपके सामने, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूपी स्पेशल के एक साथ कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया था हमारा बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में। मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा है? लखनऊ। और बखीरा पश्चिम बिहार राज्य के किस जिले में? संत कबीर नगर में। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो दोस्तों ये खैर, किस वृक्ष का नाम है दोस्तों? खैर से। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी हिंदी पत्रिका निकाली गई थी? तो सरस्वती है। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बात की जाए तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। रिवाइज आप जरूर करेंगे, इसलिए हम पीडीएफ के बारे में फोकस करवाते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो बुक्सा जनजाति है। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? मिर्जापुर में। बसंत का नौसंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? मेरठ में। आगे बढ़िएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य के लिए संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो उनका दोस्तों कौन सा? मधुशाला। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाता है? 24 जनवरी को।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो चौथा स्थान है, पहले पांचवा हुआ करता था, आप लोग जानते हैं। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, जानते होंगे। पश्चिमी जिला की बात की जाए शामली है। उत्तरी जिला सहारनपुर है। दक्षिणी जिला दोस्तों सोनभद्र है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, ये सब चीजें आप रट चुके होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करते? तो बिजनौर से। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। पूरी तरह से दोस्तों आप रिवाइज रखेंगे, ये हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जनरल साइंस से। दोस्तों सीट आपके सामने, यानी कि बहुत सारे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें सिलेक्टेड है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। अब ये क्वेश्चन आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। पहला है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। नेक्स्ट, रेड डार्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से है। नेक्स्ट, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की। और कुफरी चमत्कार या कुफरी बादशाह भी कहा जाता है किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की है। अगला, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में। अगला, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। इसी दोस्तों इसी को हम लोग रेड डार्ट कहते हैं, जो हमारा इसके पहले से क्वेश्चन था। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। बिना मृदा के पौधों की खेती। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ पे रख दिए गए हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के। नेक्स्ट, नारियल का कौन खाने योग्य भाग दोस्तों कौन सा होता है? तो भ्रूणकोश है। लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? तो बीजों से। और कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पत्तियों से होती है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हजारों बार पूछा गया, डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसी को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं, जो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? जनरल साइंस है। उत्परिवर्तन क्वेश्चन रखा गया, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता तो डी वृष थे। नेक्स्ट, पुरवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे दोस्तों? तो हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? कौन सा रक्त सर्वग्राही है? तो AB है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो O है। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। वहाँ एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के। और डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। हजारों बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। कौन सा? यकृत है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रखा गया है? देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। दोस्तों जो
महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपका सुपर टॉपिक्स होता है, आप जानते हैं, सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। क्वेश्चन इसी में से बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इस टॉपिक्स को पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अब एक तरफ राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम है, तो इस तरफ संबंधित राज्य जहाँ पे स्थित है, यानी हमें लोकेशन बतानी। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपका असम में है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में है। किसी भी पॉइंट को यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी फैक्ट को मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, दुधा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में एक सिंह वाले गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। क्या है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। इतना आप लोग यहाँ से कवर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्टडी जीके से क्वेश्चन आए हो दोस्तों, सीट आपके सामने, यानी स्टडी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं, मिसलेनियस विविध के मोस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। अगला, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा? त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिनको अब दस्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा। अगर जैन धर्म की बात की जाए, यानी महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या तो टोटल 9 है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानता है? मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में? तो बांग्लादेश। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ। नेक्स्ट, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई है लगती है? तो चीन है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई की बात की जाए तो 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, जो आपका दोस्तों पाठ्यक्रम है भारत एवं उनके पड़ोसी देश, वहां से क्वेश्चन जोड़े गए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की तिथि को मनाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न हैं, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।